हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं हम अपने डेसिमल नंबर्स को किस तरह राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे राउंड ऑफ करने का मतलब क्या होता है। राउंड ऑफ करने से मतलब उसको निकटतम किसी वैल्यू के अंदर परिवर्तित करने से होता है। अगर हमारे पास 1.2 है तो उसके सबसे पास वाला जो इंटीजर है उसके अंदर कन्वर्ट करना राउंड ऑफ करना कहलाता है। यहाँ पे जैसे हमारे पास है 5.9, तो इसके सबसे पास वाला जो एक इंटीजर है वो है 6। तो जो हमारा 5.9 है वो 6 की तरह देखा जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पे राउंड फंक्शन होता है उसका काम यही होता है, हमारा जो एक दशमलव वाला अंक है उसको सबसे निकटतम वाले इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे राउंड फंक्शन का सिंटैक्स क्या है। तो हमें अपना लिखना है मैथ डॉट राउंड, उसके बाद हमें कोष्ट लगाने हैं और अपना नंबर दे देना है जिसको हमें राउंड करना है। जो हमारा राउंड फंक्शन होता है वो हमेशा हमें एक इंटीजर रिटर्न करता है। तो हमें अपने राउंड फंक्शन से अगर वैल्यू स्टोर करानी है तो हमें एक इंटीजर के अंदर स्टोर करानी पड़ेगी। तो अब अपना प्रोग्राम देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले अपना मेन क्लास है, उसके बाद मेरा मेन फंक्शन है। अब मैंने यहाँ पे अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है ए, जो मेरा डबल टाइप का है। अब मैं उसके अंदर 5.9 वैल्यू दे रहा हूँ। उसके बाद मैं अपने प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहा हूँ। जो मेरा पहला प्रिंट स्टेटमेंट है उसके अंदर मैं अपने ए की वैल्यू दे रहा हूँ और उसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ। मैंने लिखा है मैथ डॉट राउंड, और जहाँ पे मैं अपना नंबर देता था मैंने वहाँ पे अपना वेरिएबल दे दिया है जिसका नाम है ए। तो मेरा जो 5.9 है वो मेरा राउंड ऑफ होके मेरे को यहाँ पे मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम को रन कराता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 6 मिल जाएगा, क्योंकि जो मेरा 5.9 है उसके सबसे पास जो इंटीजर है वो है 6। अब मैं वापस से अपना एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ जिसके अंदर मैं अपनी वैल्यू देता हूँ 5.2। तो मैं यहाँ पे 5.2 को राउंड ऑफ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा 5.2 है वो मेरे को 5 ला के देगा, क्योंकि जो मेरा राउंड फंक्शन है वो मेरी वैल्यू को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो जो सबसे पास वाला इंटीजर होगा 5.2 के वो मेरा 5 होगा। अब जो मेरा राउंड फंक्शन है अब उसका मैं उपयोग एक और तरीके से कर सकता हूँ। मान लेते हैं अगर मेरे पास कुछ वैल्यू है 5 पॉइंट समथिंग, कुछ इस तरह से वैल्यू है और मेरे को उसको राउंड करना है और मेरे को पॉइंट के बाद केवल 2 ही वैल्यू चाहिए। तो इस तरह भी मैं अपने राउंड फंक्शन का उपयोग करके केवल अपने पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तक भी राउंड कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो हमें अपने फॉर्मूले को देखना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले के अंदर हमें सबसे पहले मैथ डॉट राउंड लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो नंबर है जिसपे हमें अपना प्रिसीजन लगाना है उसके अंदर मल्टीप्लाई करनी है मैथ डॉट पावर की। पावर फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पे 10 देना है और फिर हमें अपना प्रिसीजन देना है। यहाँ पे जो हमारा प्रिसीजन है वो ये बताता है हमें पॉइंट के बाद अपनी कितनी वैल्यू चाहिए। अगर मेरे को पॉइंट के बाद अपनी 2 डिजिट चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, अगर मेरे को 3 डिजिट चाहिए तो मैं वहाँ पे 3 लिखूंगा। और यहाँ से जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी मेरे को उसको डिवाइड कर देना है 10 की पावर प्रिसीजन से। तो मेरे को यहाँ पे वापस से पावर फंक्शन का उपयोग करना पड़ेगा। मेरे को लिखना है मैथ डॉट पावर 10 और जो मेरा प्रिसीजन होगा, जैसे मेरा प्रिसीजन 2 डिजिट का है तो मैं वहाँ पे 2 लिखूंगा। अब यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आएगी, मेरी जो ये वैल्यू होगी और मेरी जो ये वैल्यू होगी ये बिल्कुल सेम होगी। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल सेम ही लिखा है। मेरे को यहाँ पे बस सिंपल क्या करना है, जो मेरा नंबर है उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है 10 टू दी पावर प्रिसीजन की और फिर उस पर अपना राउंड फंक्शन लगाना है और जो वहाँ से वैल्यू निकल के आएगी उसको अपने मैथ डॉट पावर से डिवाइड कर देना है। तो मेरे को केवल इतना ही करना है। अब इसको प्रोग्राम से देखते हैं। मेरे पास एक डबल है जिसका नाम है ए और उसके अंदर 5.312 वैल्यू है। अब मेरे को यहाँ पे 2 डिजिट का प्रिसीजन चाहिए। मेरे को पॉइंट के बाद केवल 2 ही डिजिट चाहिए और मेरे को राउंड ऑफ करना है। तो मैं इस फॉर्मूले का उपयोग करूँगा। मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ डायरेक्टली। मैंने लिखा है मैथ डॉट राउंड और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपने एक के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैथ डॉट पावर 10,2, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 2 अंक चाहिए अपने पॉइंट के बाद। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ से जो मेरी वैल्यू निकल के आ रही है और ये मेरे मैथ डॉट राउंड फंक्शन के पास जा रहा है। तो मेरा जो मैथ डॉट राउंड फंक्शन है वो मेरी यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी उसको राउंड ऑफ कर देगा और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 10 टू दी पावर 2 से ही। तो हमने यहाँ पे 10 टू दी पावर 2 से मल्टीप्लाई की थी और हमने यहाँ पे 10 टू दी पावर 2 से ही डिवाइड कर दिया है। और जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो मेरे को यहाँ पे 2 पॉइंट तक प्रिसीजन मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे अपनी बहुत सारी वैल्यू कर देता, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया है बहुत सारा, और इसको वापस से रन कराता तो अभी भी मेरे को 5.31 ही मिलता। बट अगर मैं यहाँ पे 5.6 कर देता हूँ या 7 कर देता हूँ तो मेरे को अब की बार 5.32 मिलेगा।
अगर मेरी कोई वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है और जब मैं उसको हटाता हूँ तो उससे जो पहले वाली वैल्यू है उसके अंदर मैं एक जोड़ देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 हटाया तो मेरे यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा 4 है। अब जब मैं 7 को हटाऊंगा तो मेरी जो उससे पहले वाली डिजिट है जो है 1, उसके अंदर मैं +1 कर दूंगा। अब अगर मैं यहाँ पे 3 डिजिट तक अपनी प्रिसीजन चाहता, मान लेते हैं मेरे को 3 डिजिट तक अपनी प्रिसीजन चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो प्रिसीजन था मैं उसको 3 कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 556 कर देता हूँ और अब अगर मैं इसको अब यहाँ पे रन कराता हूँ तो मेरे को 5.318 मिलेगा। कैसे मिलेगा अब वो देखते हैं। मेरा यहाँ पे 4 था, अगर मेरी कोई वैल्यू 5 से छोटी होती है तो मैं उसको सिंपल रिमूव कर देता हूँ, उसको हटा देता हूँ, मेरे को कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट मेरा यहाँ पे 6 आया, ये मेरे 5 से बड़ा था। तो जब मैं अपने 6 को हटाऊंगा तो मेरा जो 5 है उसके अंदर मेरे को +1 करना पड़ेगा, तो ये 5 6 हो जाएगा। अब मैं इस 6 को हटाऊंगा तो फिर मेरे को इसके अंदर प्लस करना पड़ेगा, तो ये भी 6 हो जाएगा। अब मैं इस 6 को हटाऊंगा तो मेरा जो 7 है मेरे को उसके अंदर प्लस करना पड़ेगा, और मेरे को 3 डिजिट तक अपना प्रिसीजन चाहिए था, तो मेरे को 8 को हटाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए जो मेरा 7 है वो 8 बन रहा है। तो इस तरह से हम अपने राउंड फंक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। आई थिंक आपको चीज़ें काफ़ी तरीके से समझ आ चुकी होंगी कि राउंड फंक्शन का उपयोग हम किस तरह करेंगे, हम अपना प्रिसीजन किस तरह सेट करेंगे। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज है जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।